हेलो ट्वेल्थ वालों, स्वागत है आपका बहुत ही प्यारे से टॉपिक में रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, इसको हम पूरी तरीके से कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये जो टॉपिक है आपको देखने को मिलेगा आपके फर्स्ट बुक के 4 चैप्टर्स में, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 जिसको हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 4th चैप्टर आपका एडमिशन, 5th रिटायरमेंट एंड 6th डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये चारों ही चैप्टर के अंदर आपको ये बहुत प्यारा सा टॉपिक देखने को मिलेगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अच्छा, ये जो चारों चैप्टर के अंदर है ना, आपको सेम वे में कॉन्टिन्यूशन में दिखेगा, जहाँ पे आप अपने एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे हो और लायबिलिटीज को रीअसेस कर रहे हो, मतलब उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, आप इसके ऊपर बातचीत करते हुए चलोगे। अब जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ आपके एसेट्स और जो लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू है आर टू बी रिकॉर्डेड, आपको वो सारी वैल्यूज को रिकॉर्ड करते हुए चलना है अपनी बुक्स के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि कोई भी लैंड है, बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले। वो एक सेकंड टॉपिक आता है इसके अंदर, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो उसके ऊपर बात करेंगे कि ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर, जो कि नई बैलेंस शीट बनने वाली है आपकी फर्म की। कहता है रीवैल्यूएशन ऑफ assets and reassessment of liabilities are recorded in an account। वो अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसका जो टाइटल होता है वो और कुछ नहीं, रीवैल्यूएशन अकाउंट है। एक बात ढंग से सुनिएगा, ये जो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट है, इसके पहले नेचर की बात कर रहे थे। इसका नेचर क्या होता है? क्लास 11th में आपने इसका नेचर पढ़ा होगा कि भाई जो भी आपके ऐसे आइटम्स हैं जो आपको प्रॉफिट या लॉस निकाल के देते हैं, उनका जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। फॉर एन एग्जांपल, क्लास 11th में आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, उसका नेचर नॉमिनल अकाउंट था। आपने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, उसका नेचर भी नॉमिनल अकाउंट था। और क्लास 12th का आपका पहला चैप्टर फंडामेंटल, उसका जो अकाउंट बनाया था आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो भी नॉमिनल अकाउंट था। तो ये सारे नॉमिनल अकाउंट है, इनका एक ही जो नेचर है। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब जरा एक बात को समझिए, आपके जितने भी लॉसेस होंगे या एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड आएंगे, और आपके जितने भी इनकम या गेन है वो आपके क्रेडिट साइड आके चलेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, गेन पे बात कर लेते हैं। अब ये जो भी आपके इनकम या गेन है, एक बात समझने की कोशिश करना, ये सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज पे ही डिपेंड करेंगे। अब देखो, मेरे को गेन कैसे हो सकता है, कैसे, इसके अंदर आपको ये समझने की कोशिश करनी होगी। जब भी असेट इंक्रीज करेगा बाय एसेट्स अकाउंट, भाई एसेट्स के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं इंडिविजुअली। यहाँ पे हम हर जगह इंडिविजुअली लिख के चलेंगे क्योंकि मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। तो मैंने पहले पॉइंट पे एसेट्स अकाउंट पे इंडिविजुअली लिख दिया, इसके आगे जो भी आप दोबारा एसेट्स है या लायबिलिटीज है वो इंडिविजुअली रहने वाली है, तो ये आपको ये एज्यूम करते हुए चलना पड़ेगा। अब देखो, जो आपके एसेट्स है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, डेटर हो सकता है, वो जब भी इंक्रीज करते हैं, भाई इंक्रीज करने पे तो हमें गेन होगा ना, या फिर प्रॉफिट होके चलेगा, तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। बाय लाइबिलिटीज अकाउंट, और इसकी भी जब मैं बात कर रहा हूँ मैं इंडिविजुअली ही कह के चल रहा हूँ आपको। अब लाइबिलिटीज में आपको कब फायदा होगा? देखो, लाइबिलिटीज बढ़ने पे तो मेरे को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। मान लो क्रेडिटर 10,000 के थे, आज वो मेरे को कहता भाई 12,000 देने पड़ेंगे तुझे, तो 2,000 का तो मेरा नुकसान हो गया ना। तो लाइबिलिटीज पे कम मेरे को क्या कहते हैं गेन होगा, जब वो मेरे से कम पैसे मांगे। भाई 10,000 देने थे, वो कह रहा है एक काम कर 7,000 रुपये दे दे और इसके अंदर तेरी मेरी सेटलमेंट हो जाएगी। तो तेरी मेरी जो सेटलमेंट हो रही है 3,000 कम पे हो रही है, तो 3,000 का मेरा फायदा है। तो ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट चीज देखिएगा, अब एसेट्स हो गए, लायबिलिटीज हो गई, और मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज की ही बात होकर चलेगी। नेक्स्ट आइटम जो आपके पास आ रही है, दैट विल बी बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। भाई कई बार ना बिजनेस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एसेट्स हमको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अब रिकॉर्ड करना भूल गए तो ये भी तो मेरा प्रॉफिट और गेन है। भाई आज जब हम क्या कहते हैं बिजनेस के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट या फिर डेथ, कोई भी अगर इवेंट घटा है
तो इसके अंदर हम रीअसेस कर रहे हैं या फिर रीवैल्यू कर रहे हैं अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को उस मोमेंट पे जब हमें कोई ऐसा एसेट मिल जाए जिसको हम भूल चुके थे और वो मार्केट में आज भी बिक सकता है। भाई फायदे की बात है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट यहाँ पे आ जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है, सोचने वाली बात ये है। टू, देखो यहाँ पे एसेट इंक्रीज होने पे आया था, तो भाई यहाँ पे एसेट डिक्रीज होने पे आना चाहिए। टू एसेट्स अकाउंट, और फिर से मैं यही कहूँगा कि इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, ये क्या था इंक्रीज, तो यहाँ डिक्रीज होना चाहिए। टू लाइबिलिटीज अकाउंट, भाई वो कह रहा था जो क्या कहते हैं क्रेडिटर था हमारा 10,000 वाला, वो 7 तो हमने सोचा कि ले लेगा, ले नहीं रहा, वो कह रहा है कि 15,000 दीजिए, तो ये इंक्रीज हो गई ना हमारी पेमेंट, तो इंक्रीज होने पर आपका नुकसान हो जाएगा, लॉस कह सकते हो आप इसे, ठीक है जी। टू अनरिकॉर्डेड, भाई एक क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना भूल गया था, मैं भूल गया था, वो पैसा लेना थोड़ी ना वो भूलेगा, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी आपकी यहीं पे आती हैं, किस साइड, डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें आती है अभी हमने देखा, क्या कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो डेबिट साइड में आपके सब एक्सपेंसेस और लॉसेस आएंगे और क्रेडिट साइड में सब आपके इनकम और गेन आके चलेंगे। क्या इसके अलावा भी कोई खर्चा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सुन के चलेगा। टू एक्सपेंस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे, भाई एक बात बताओ, आप अपनी बिल्डिंग को, लैंड को, प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू करवा रहे हो, तो बाहर से किसी को बुलाना तो पड़ेगा, आप खुद तो नहीं कह सकते ओह क्या बात है ये मैं 25 लाख की बेचूंगा, अरे बिकेगी तो वो 10 लाख की नहीं, कोई भी आपका एसेट हो, प्लांट हो, बिल्डिंग हो, तो रिवैल्यूएशन करने के लिए बाहर से कोई बंदे को बुलाना पड़ेगा। अगर वो बंदा आता है तो अगर वो कैश में पैसे ले जाता है तो बहुत बढ़िया, तो आप कैश में डाल दीजिए। कई बार पार्टनर ही ये काम कर देता है या पार्टनर किसी को पैसे दे देता है, तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में आपको डालना पड़ेगा रिवैल्यूएशन के ऊपर आपके जो भी खर्चे होके चल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एट द एंड ऑफ द डे निकालना है आपको रिवैल्यूएशन के ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। भाई रिवैल्यूएशन पे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर आपकी क्रेडिट साइड मान लो कि 100 रुपये थी और डेबिट साइड से 90 रह गए, तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो जो आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो यहाँ आ जाएगा टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, चाहे 2 हो, 4 हो या 5 हो, मैटर नहीं करता, उनमें ट्रांसफर हो जाना चाहिए उनकी ओल्ड रेशो में, बस इतना ध्यान रखना। ये जो भी आप काम करने जा रहे हैं ये ओल्ड रेशो में होगा। अगला है बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक बात ध्यान में रख के चलना, भाई एक बात बताओ, अगर आपका क्या कहते हैं डेबिट साइड बड़ी आ गई और क्रेडिट साइड छोटी आ गई, अभी आपने ये फिगर्स ली थी 100 और 90, मान लो कि डेबिट साइड पे आ गया 200 और क्रेडिट साइड पे 150 रह जाए, तो भैया 50 रुपये का नुकसान हो गया ना। तो 50 रुपये का नुकसान आपको पार्टनर्स को देना पड़ेगा, कोई ये नुकसान आप लोगों को बेयर करना है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट या फिर डेथ, वॉट एवर द केस में भी। ये चारों चैप्टर्स में आपका सेम टॉपिक प्रिवेंट करेगा, ठीक है जी। बाय बाय, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप इसकी क्या कहते हैं जर्नल एंट्रीज भी मांगते हैं तो इसके ऊपर हम लोग जर्नल एंट्रीज भी बना सकते हैं, इसके लिए आपको करना होगा कमेंट।